नमस्कार साथियों। कोई व्यक्ति है, उसे सबसे ज्यादा दुख और दिक्कत जब होती है जब उसके विरुद्ध कोई झूठी एफआईआर या झूठा मुकदमा जो है वह दर्ज करा दिया जाता है। और आजकल जो है यह अक्सर देखा जाता है। और यदि कोई झूठा मुकदमा एससी एसटी एक्ट का हो तो आदमी को और भी दिक्कत और परेशानी बढ़ती है। और यदि आपके विरुद्ध भी किसी ने एससी एसटी एक्ट के तहत कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराया है और उसने आप पर आरोप लगाए हैं कि आपने उसे अपशब्द कहे, जाति सूचक शब्द कहे हैं या छुआछूत को मानकर उसे अपमानित करने का कार्य किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, झूठे मुकदमे से कैसे बचना चाहिए, आज की वीडियो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथियों, एससी एसटी यह खुद में एक एक्ट है। इसमें यह परिभाषित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध जो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके विरुद्ध कोई भी जाति सूचक अपशब्द या उन्हें अपमानित नहीं करेगा। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति जो एससी एसटी समाज से आते हैं उनको कोई भी अपशब्द, उनको जाति सूचक, उनको निशाना बनाकर नहीं कहेगा। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध एससी एसटी एक्ट के तहत जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनके हिसाब से, उनके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आमतौर पर आप सभी ने देखा होगा कि कुछ सामान्य लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कहासुनी इत्यादि हो जाती हैं। उस व्यक्ति द्वारा आप पर झूठा एससी एसटी का मुकदमा लिखवा दिया जाता है, जबकि बात कुछ और थी और जो मुकदमा बनाया गया है वो एससी एसटी एक्ट का बनाया गया है। देखिए, इस प्रकार के जो मामले होते हैं इनका ट्रायल बिल्कुल अलग होता है। यदि इस मामले की कोई जांच करेगा तो वह भी पुलिस अधिकारी जो जांच करेगा वह भी एससी एसटी समाज का ही हो, और इस मामले की जो भी जज हैं वो सुनवाई करेंगे वह भी एससी एसटी कोर्ट के ही होंगे, एससी एसटी कैटेगरी के ही होंगे। साथियों, यह जो एससी एसटी एक्ट होता है इसमें बेल मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि बेल पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई आदेश पारित किए हैं जिनके अलग अलग पहलू हैं। आइए हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि यदि इस प्रकार का कोई झूठा केस आप पर दर्ज है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी आप पर कोई ऐसा झूठा केस किया जाता है और उसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि आप घटना के समय कहां पर थे। और आपको यह याद करना चाहिए कि आप उस घटना के वक्त उस घटना में तो शामिल नहीं थे क्योंकि आप पर झूठा मुकदमा लगाया गया है। तो आप जहां कहीं भी थे वहां पर नोटिस करिएगा कि आपके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या आपका पर्सनल ऑडियो वीडियो है या नहीं है। साथियों, इसके बाद आपको यह नोटिस करना है कि आपके साथ ये घटना, आप पर मतलब कि आप पर झूठा मुकदमा ये किस उद्देश्य से लिखाया गया है। कि आपकी पुरानी सामान्य कहा सुनी हुई थी या कोई सामान्य लड़ाई झगड़ा हुआ था पहले कभी भी या वर्तमान में, इस चीज को आपको नोटिस करना है। क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से रंजिश के तहत, साजिश के तहत आप पर यह झूठा मुकदमा लिखाया गया हो। क्योंकि जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति आप पर झूठा मुकदमा लिखाएगा कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य किसी पुरानी रंजिश के तहत ही रहा होगा या आपको फंसाने के लिए किया गया हो। तो सबसे पहले आप कोई ऑडियो वीडियो देखिए, इसके साथ ही आपके पास कोई गवाह हो तो गवाह भी आपको राहत पहुंचा सकता है। तो आइए मेन पॉइंट पर आते हैं कि इस प्रकार का कोई केस हो गया तो वह हम कैसे अपने फेवर में जीत सकते हैं, उस केस से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आपको एक ऐसे गवाह को पेश करना है जो कि एससी एसटी कैटेगरी से आता हो। यहाँ पर एक बात और विशेष ध्यान रखनी है कि मुकदमा यदि आप पर एससी समाज के व्यक्ति ने लिखवाया है तो एसटी कैटेगरी का गवाह हो, और एसटी कैटेगरी के व्यक्ति ने मुकदमा लिखाया है एससी कैटेगरी का गवाह हो, और वह गवाही दे सके कि मैं मौके पर मौजूद था, एक सामान्य लड़ाई झगड़ा हुआ है या किसी रंजिश के तहत इन्होंने इन पर झूठा मुकदमा लिखाया। इस प्रकार की गवाही से क्या है, आपका केस मजबूत हो जाएगा और आप इस प्रकार से जो आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा लगाया गया है वह केस जीत सकते हैं। क्योंकि अधिकांश मामलों में यह देखा गया है, ऐसा किया भी गया है। देखिए साथियों, इसके अलावा यदि आपके पास और कोई भी साक्ष्य है तो वह भी पेश कीजिए, क्योंकि यह सारे साक्ष्य जो आपके मामले को मजबूत बना सकते हैं, आपको जीत दिला सकते हैं, तो वह सभी साक्ष्य अपने अधिवक्ता जो भी आपके हैं उनको दिखाइए, उनसे विचार विमर्श करिए, क्योंकि आपके मामले की स्थिति क्या है उस पर आपके अधिवक्ता ही बेहतर राय दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।